मुझे सितारा का यहाँ आना खटका था, लेकिन मैंने तुमसे तस्करा इसलिए नहीं किया कि तुम परेशान हो जाओगी। आप सोच भी नहीं सकती कि मुझ पे क्या गुजर रही है। मैं समझ सकती हूँ, पहले राह का ड्रामा चलता रहा, अब ये सितारा। पता नहीं ये कहानी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी। ये कहानी तो मैं जानती हूँ। ये जो इतनी मासूम बनती है ना, है नहीं। जरून के बाप से इसकी मंगनी हुई थी। ये बात तो जरून ने खुद भी बताई है मुझे। और बाकी की पूरी कहानी पुरानी मोहल्लेदार। जब ये घर से गई तो सास चल बसी, अब ये वापस आई तो ससुर चल बसे। कहाँ गई, किसके साथ इतना अरसा रही, कुछ किसी को नहीं पता। पुराने लोग, पुराना काम, सब कुछ छोड़ छाड़ के नया कारोबार इससे शुरू किया। तौबा है, चेहरा देखो और हरकतें देखो। अदील तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा ठीक से। जब से आई है इसके पैरों में बैठ के आप ही कर रहा है। उसको ये तक एहसास नहीं कि उसकी बीवी के दिल पे क्या गुजर रही है। अच्छा, अब तो ये राह बहुत खुश होगी। नाना गए और माँ मिल गई। खुशी का तो मुझे पता नहीं है खाला। हाँ, मेरी तरह तो उसको भी अफसोस जरूर होगा। जैसे मैं बेखबर थी वैसे ही वो भी। अब तुम इस बात को दिल पे नहीं लगाना। पहले शोर मचता था कि राह अकेली है, उसका कोई नहीं है, तो अब तो माँ मिल गई है ना, तो जाए जहां उसकी माँ है। मैं चाहूं भी तो उसे जाने नहीं दूंगी। हमारे ससुर भी तो जाते जाते कारनामा करके चले गए हैं। ऐसा क्या कर गए वो अब? जरूर की और राह की बात पक्की, जो मैं किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगी। ये सब कैसे हो गया अम्मी? मुझे तो पता नहीं चला बेटा। अचानक से शोर उठा, जाके देखा तो सैफ साहब को लेकर जा रहे थे। अजीज साहब ने कहा कि मैं तारा को संभालूं और फौरन तुम्हें फोन कर दूं। राहा और अदील साहब गए थे लेने। और ये रिश्ता? बेटा, मुझे तो खुद तुम्हारे सामने ही पता चला। तारा से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, और अगर ये सैफ साहब की ख्वाहिश थी तो तुम तो समझदार हो। तुम्हें एक ना एक दिन तो अपनी एकतरफा मोहब्बत से दस्तबरदार होना था। एक तरफा होती तो शायद हो भी जाता, लेकिन यहाँ तो मोहब्बत दो तरफा हो गई थी अम्मी। अब आपको कैसे बताऊं? ऐसे भी राह मुझे कसूरवार मानती है अरमान। उसे लगता है सारी गलती मेरी थी। मेरी पोस्टिंग हो गई अम्मी, लेकिन सरकारी घर मिलने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक हम किराए के घर पे रह लेंगे, लेकिन यहाँ से जाने का वक्त हो गया। नहीं नहीं अरमान, मैं तारा को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इस वक्त तो सबसे ज्यादा उसे हमारी जरूरत है। एक ना एक दिन जाना तो था ही अम्मी। इससे पहले कोई और हमें जाने का कहे, हमें चले जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? क्यों कोई हमें यहाँ से जाने का कहेगा? हम दोनों ने एक जिंदगी जी है यहाँ पर। अब वक्त आ गया है कि आप एक ऐसी जिंदगी जिए जो आपके हक के लिए बेहतर हो। आसमान, जाना तो होगा, ये बात तय है। वो तुमने कहा था कि वो लोग हमें तलाश कर रहे हैं। हमें नहीं, आपको।
मेरा तो शायद उन्हें पता ही नहीं। नहीं, वो जानते थे कि वो सब जानते थे। जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था, उन्हें पता था मैं मां बनने वाली हूं। तो उन्हें इस बात का तो अंदाजा होगा ना कि मेरी औलाद मेरे ही पास होगी। अरमान, ये ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें मुझसे छीन ले। ये नहीं जी पाऊंगी बेटा तुम्हारे बगैर। मैं कोई खिलौना नहीं हूं मम्मी, ना ही कोई छोटा बच्चा जो मुझे कोई अपनी माँ से छीनेगा। और आप कह रही है ना कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकती, ठीक है, तो मेरी ये बात मानिए, हमें इस घर से जाना होगा, क्योंकि अब मैं यहां नहीं रह सकता। देखो, हाँ, तुमने देखा वो मुर्शद, मेरी माँ। कैसी माँ? सामने हो क्यों उन्होंने मुझसे? सब छुपाया उन्होंने मुझसे। तुम्हें पता है बतूर कि मेरे लिए मेरी माँ की कमी क्या थी? अब जब माँ मिली है तो नाना जान नहीं। ज़ैनब भी, जिन्होंने मुझे पाला, उन्होंने भी मुझसे झूठ कहा। अरमान जो मेरा सब, अरमान ने भी मुझे नहीं बताया नाना जान क्यों चले गए। मैं उनसे लड़ना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि जुल्म क्यों किया उन्होंने मेरे साथ। तुम्हें याद है जिस दिन तुमने खुद को कमरे में बंद किया था? उस दिन दादा जान ने तुम्हें मेरे पापा के सामने पप्पू के बारे में बताया था। तुमने कभी ये नहीं कहा था कि पप्पू उस दुनिया में नहीं रहे। शायद तुमने खुद समझ लिया था। एक दिन मैंने पापा से पूछा था, क्योंकि मैंने दादा जान ने मामा को बात करते हुए सुना था रात में चैन में। हमारे साथ मेरा खूनी रिश्ता है। जो कुछ भी हुआ उसे दादाजान, पप्पू, पापा की गलती समझ के भूल। तुम जानती थी? तुम जानती थी? मैंने वादा लिया था, लेकिन तुम जानती थी और तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बतूल, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं तो तुम्हारे लिए हर चीज करने को तैयार थी। तुम तो मेरी बहन थी। तुम बहन हो तो नहीं, तुम मेरी बहन नहीं रही। बहनें ऐसी होती हैं। तुम जानती थी बतूल, तुमने मुझे नहीं बताया। वो बात तो सुनो, अब क्यों बता रही हो? वो मरते दम तक वादा रखती ना, तुम तो जैसी निकली। बात तो सुनो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बतूल। तुम जानती थी। ओ माय गॉड, तुम जानती थी। तो रहा बात।
शायद तुमने गुस्से में ये बात कही होगी कि मैं शादी कर लूंगी। हाँ, यकीनन तुमने गुस्से में ही कहा होगा। वैसे ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है, तरह के लिए भी ये सब कुछ बहुत शॉकिंग हुआ होगा। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? वरना रहा अभी मुझसे भी तो कह सकती थी कि वो जरियों से शादी कर लेगी। इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं ना कि वो ऐसा कुछ करेगी भी। मैं खामखा प्रेशर ले रही हूँ। अभी तो राहा को कूल डाउन करना होगा।